आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य था कबीर जी के कबीर संस्कृत महाविद्यालय जो अपराधी है, 2 मुकदमे में सजायाफ्ता है, दुर्दांत अपराधी जिसके ऊपर दर्जनों से ज्यादा लूट, हत्या, डकैती, बम कांड, तमाम उस तरह का अपराधी जो कबीर जी के संस्था को अवैध रूप से कब्जा कर लिया, उसको मुक्त कराने के लिए आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तमाम शासन प्रशासन को। और उसमें इस समय वर्तमान में नियुक्ति चल रहा है जो कि 18-19 को इंटरव्यू है, उसको रोक लगाने के लिए हमने किया है, ताकि क्योंकि उन्होंने पता चला है कि तमाम 10 पद की नियुक्ति है जिसपे उन्होंने 50 लोग से ज़्यादा पैसा 30 से 40 लाख रुपए तक एक व्यक्ति से वसूल कर इस तरह से उन्होंने पैसा के दम पर अपना काम कर रहा है। विद्यालय का नाम क्या है? श्री कबीर आदर्श संस्कृत महाविद्यालय कबीर चौरा वाराणसी। कहाँ तक क्लास चलता है उसमें शास्त्रीय आचार्य की क्लास चलता है, जो संस्कृत में शास्त्रीय आचार्य जो कि BA MA कह सकते हैं इस लेवल। इस तरह की भ्रष्टाचार ये तो 2017 से एक बार जारी हुआ, उस समय हम लोग रुकवाए, लेकिन इधर भी फिर चालू हुआ, उन्होंने पुनः विज्ञापन उसी पे निकाल कर, जबकि उसको अध्यक्ष जी ने 2017 से पहले विद्यालय कौन चलाता था? 2017 से पहले हमारे अध्यक्ष जी शंकराचार्य जी, उस मंत्री उस समय राम मिलन गोस्वामी जी थे, वो चलाते थे। लेकिन जब राम मिलन गोस्वामी जी को पैरालिसिस हुआ तो अवैध रूप से कब्जा करके पूरे कब्जा कर लिया। और जो वहाँ के साधु संत कई लोग को डरा धमका, क्योंकि उनके ऊपर तो दुर्दांत अपराधी, तो कई संत लोग डरते थे, इस मामले में कुछ बोले भी नहीं, लेकिन हमने उसको हटाया, उस समय हटाया, लेकिन हमारे ये में था। लेकिन उस समय फिर उन्होंने बाद में एक फर्जी मुकदमा करके और चिट फंड सोसाइटी से अपना पंजीकृत कराकर उन्होंने उस विद्यालय को कब्जा कर लिया। हमने प्रशासन को कराया, अवगत कराया, सारी लोग को चिट फंड सोसाइटी में मुकदमा चला। लेकिन पुनः हमारी जो चुनाव हुआ, हम उस समय प्रबंधक मंत्री नियुक्त हुए, जो कि जिला अधिकारी के निर्देशन में नामित मजिस्ट्रेट के द्वारा चुनाव हुआ, उसको फर्जी घोषित कर चिट फंड सोसाइटी ने, जो अपराधी 2 मुकदमा में सजायाफ्ता है, उसको मंत्री मानते हुए, उसके कार्रवाई को वैध मानते हुए, उसको पैसे के दम पर उसको कागज को सही मान लिया गया। क्या लगता है प्रेस करके खुलासा कर रहे हैं? जी हाँ, हम अवगत करा रहा है। यदि नहीं इस विषय में कोई कार्रवाई नहीं होगा तो हम परसों से आमरण अनशन करेंगे, जिसमें तमाम साधु संत, हमारे भक्त समाज, हमारे कबीर की धरोहर को बचाने के लिए आमरण अनशन पर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा लगता है आपको? हाँ, नहीं होगा, लेकिन हम एक प्रयास कर रहे हैं, हम एक साइलेंट रूप में कर रहे हैं। हमारी मांग है कि उस अपराधी जो विद्यालय को मुक्त करे और दूसरी जो नियुक्ति हो रहा है उस पर तत्काल रोक लगाया जाए, ताकि सही तथ्यों पे काम हो सके। विद्यालय का ओरिजिनल दस्तावेज आपके पास? हाँ, मेरे पास सारी चीजें हैं, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, जो कि वो व्यक्ति हमने तमाम मंत्री विधायक ने भी इस विषय में कुलपति, कुल सचिव वगैरह को अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी माननीय कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी ने किया, ये उस अपराधी का धार्मिक न्याय बोर्ड से भी एक लेटर है, जो फर्जी रूप से सिवान में एक मठ था उसमें कब्जा, 2 मुकदमे में आजीवन कारावास बताया जाता है। इसका सजा अब तक का हमारे पास काफी है, जो कि आप देख सकते हैं AK-47 अन्य घातक असलाह के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तो इस तरह हो सकता है आने वाले समय में एक बड़ी घटना को हम जान सकते। देख रहे दर्जनों से ऊपर ये मुकदमा है। जो ऐसे लोगों की इतनी FIR है जहाँ योगी सरकार जो क्राइम के लिए बात करती है, और ऐसे ही एक मठ को कब्जा करके, मठ के विद्यालय को कब्जा करके माफिया बैठे हैं, उनके लिए कोई एक्शन क्यों नहीं? अभी तक क्यों एक्शन नहीं लिया मुझे भी समझ में नहीं आया, जबकि हमने बार बार इस विषय में अवगत कराई। ये उनके 302 में सजायाफ्ता का ये कॉपी करीब 10 साल उन्होंने कारावास किया, उसके बाद में उनका। तो आज हमें ये संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के नियुक्ति पे शासन के द्वारा रोक है, उसके बावजूद विश्वविद्यालय इतनी तेजी कर रहा है, जबकि नियुक्ति बैकडेट में उन्होंने एक तरह से साइन किया शासन से। हमने संपूर्णानंद से अटैच है? हाँ, संपूर्णानंद से अटैच है, क्योंकि संस्कृत महाविद्यालय है, उसके लिए संपूर्णानंद से अटैच है।